आज शाम को। हाँ हाँ सर, थैंक यू। कितने बजे? 8 बजे। मुझे लेने आओगे मेरे होटल पे अपने ऑटो में? हाँ हाँ, लेने आऊंगा सर। क्या गुजरात में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? क्या अब ये मान लिया जाए गुजरात में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है? क्योंकि जो वीडियो सामने आया है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल पुलिस वालों से कह रहे हैं जाकर के अपने नेताओं से कह दो वे जनता के बीच जाया करें, मुझे पुलिस की सुरक्षा नहीं चाहिए, मैं आम जनता के बीच जाऊंगा और उनके बीच जाकर के खाना खाने का काम करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। गुजरात में बीते 27 सालों से बीजेपी शासन कर रही है, लगातार बीजेपी जीतती आ रही है। इसके बाद भी गुजरात में क्या हो रहा है? ना तो लोग बिजली मिल पा रही है, ना लोग रोजगार मिल रहा है, ना लोगों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। यानी पूरी तरीके से गुजरात मॉडल बीजेपी का जो था वो गुजरात में ही फ्लॉप हो गया। अब एक नई नवेली पार्टी आई है। साल 2013 में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। तीसरी बार दिल्ली से मुख्यमंत्री चुने गए अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी केजरीवाल हैं। केजरीवाल अब निशाना साध रहे हैं सीधा सीधा गुजरात पर। गुजरात वही राज्य है जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। गुजरात वही राज्य है जहां से गृह मंत्री अमित शाह आते हैं और गुजरात वही राज्य है जहां से अडानी और अंबानी आते हैं। अडानी के बारे में आपको पता होगा, दुनिया के, भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के तीसरे सबसे बड़े आदमी हैं। लेकिन केजरीवाल जब एक मीटिंग कर रहे थे अहमदाबाद में, वहां पर मीटिंग कर रहे थे, तभी एक ऑटो वाले ने सवाल किया, बोला कि आप पंजाब में जा करके ऑटो वाले के घर पर खाना खाते हैं, तो क्या सर आप मेरे घर पर खाना खाने के लिए आएंगे? सुनिए ऑटो चालक क्या कुछ कह रहा है। थैंक तो आज शाम को आए? आज शाम को? हाँ हाँ सर, थैंक यू। कितने बजे? 8 बजे। मुझे लेने आओगे मेरे होटल पे अपने ऑटो में? हाँ हाँ, लेने आऊंगा सर। ऑटो चालक की बात को आपने सुन लिया। इसके बाद केजरीवाल ने कहा मैं आऊंगा, क्या आज मैं आपके घर खाना खाने के लिए आ सकता हूं? तो ऑटो चालक ने कहा बिल्कुल, आप आज आइए मेरे घर पर खाना खाने के लिए। केजरीवाल ने कहा 2 लोग और हैं, क्या वे लोग भी आ सकते हैं? तो ऑटो चालक तुरंत एग्री हो गया। फिर केजरीवाल कहते हैं कि देखिए मैं 5 स्टार होटल में रुका हुआ हूं, क्या आप अपने ऑटो से मुझे लिवाने के लिए आएंगे? ऑटो चालक एग्री हो गया। उसके बाद उसी मीटिंग में टाइम भी निर्धारित कर लिया गया, रात के 8 बजे टाइम मुकर्रर हो गया। और जब रात में जब 8 बजा, इसके बाद ऑटो चालक पहुंच गया 5 स्टार होटल अरविंद केजरीवाल को लिवाने के लिए। केजरीवाल के साथ 2 लोग और थे, कुल मिला जुला करके 3 लोग हो गए। तीनों लोग ऑटो में सवार हो गए। बीच में केजरीवाल और दोनों साइड पर, दाहिने बाएं साइड पर आम आदमी पार्टी के नेता। और इसके बाद केजरीवाल ने कहा ले चलो। तब तक गुजरात पुलिस आ गई। गुजरात पुलिस ने कहा आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि प्रोटोकॉल है, इसीलिए आप लोग नहीं जा सकते हैं। लेकिन केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगा दिया। केजरीवाल ने कहा पुलिस अधिकारियों के साथ कोई नेता लाइन पर है और वो नेता डायरेक्शन दे रहा है, इन्हें बता रहा है केजरीवाल को आगे ना बढ़ने दिया जाए। अगर केजरीवाल आगे बढ़ते हैं तो बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन केजरीवाल अपनी बातों पे अड़े रहे और आधे घंटे बीत जाने के बाद में केजरीवाल पहुंच गए ऑटो चालक के घर पर। तस्वीर को देखिए, केजरीवाल किस तरीके से जमीन पर बैठ करके ऑटो चालक के साथ खाना खा रहे हैं। केजरीवाल के साथ में 2-3 नेता आम आदमी पार्टी की ओर हैं। तो केजरीवाल की ताकत है, वे कहते हैं उनकी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है, इसीलिए वे लोग आम आदमी के बीच में रहते हैं, आम आदमी के बीच में जाते हैं और कोशिश करते हैं उन लोगों की समस्याओं को सुना जाए और जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुलझाया जाए।
लेकिन वही बीजेपी पर उन्होंने गंभीर आरोप लगा दिए। केजरीवाल ने कहा 27 सालों से आपकी सरकार तो है, लेकिन आपके जो नेता हैं वे जनता के बीच नहीं जाना चाहते हैं, और जनता के बीच में जो जाएगा जनता उसी को पसंद करेगी। एक तरीके से यूं कह लें, केजरीवाल ने बीजेपी सरकार को तमाचा मार दिया। तमाचा सिर्फ अकेले वहां के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल को नहीं मारा है, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी मारा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी गुजरात से मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2014 के पहले नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और 2014 के बाद नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हो गए। लेकिन बीजेपी नेताओं में आम आदमी पार्टी को लेकर के बहुत ज्यादा खौफ है, इसीलिए सीएम को बदला गया था। नए सीएम साहब आ गए, ये भी कुछ चमत्कार नहीं कर पा रहे हैं। वही जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसी को लेकर के आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है। जब बीजेपी उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने आती है, देश में लड़ने के लिए आती है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आती है, तो बीजेपी राम मंदिर चलाती है, बाबरी मस्जिद चलाती है, एजेंडा यही लेती है। लेकिन केजरीवाल ने पूरी राजनीति को बदल दिया है। सुनिए केजरीवाल किस तरीके से पुलिस के तमाम अधिकारियों से बहस कर रहे हैं। ये इसीलिए इस प्रोटोकॉल ने गुजरात की जनता को दुखी कर रखा है, आपके नेताओं को। आपके नेता जनता में नहीं निकलते हैं। हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप ले जाइए अपनी सिक्योरिटी, हमें नहीं चाहिए। जबरदस्ती कर रहे हैं आप, आपने ऐसे कैद करके रखा हुआ हमें। राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, एक ट्वीट करते हैं, लिखते हैं एक कैसी दादागिरी है, 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को एक ऑटो वाले के घर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये हताशा बता रही है गुजरात में बीजेपी हार रही है। इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया है। वीडियो में यही दिखाया गया है किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। जितने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता नेता हैं उससे ज्यादा पुलिस के तमाम अधिकारी हैं, और कह रहे हैं केजरीवाल तुम आगे ना बढ़ो, क्योंकि जो प्रोटोकॉल है हमें सरकार की तरफ से बताया गया है, उस प्रोटोकॉल का हम लोग पालन कर रहे हैं। लेकिन ये कहां का प्रोटोकॉल है? आपने देखा था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार प्रोटोकॉल तोड़ चुके हैं। नरेंद्र मोदी के ऊपर एसपीजी कवच होता है, इसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी प्रोटोकॉल को तोड़ देते हैं। तो क्या केजरीवाल प्रोटोकॉल को नहीं तोड़ सकते हैं? लेकिन वहां की पुलिस को पता था केजरीवाल अगर प्रोटोकॉल को तोड़ करके आम जनता के बीच जाएंगे, जो ऑटो चालक हैं वे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि केजरीवाल की देखिए एक ताकत यही है, केजरीवाल जमीन से जुड़े हुए लोगों के साथ में खड़े रहते हैं। दिल्ली में चुनाव जीता, दिल्ली को हमने कवर किया, लेकिन दिल्ली को कवर करने पर पता चलता है केजरीवाल कौन से लोग वोट देते हैं। जो गरीब हैं वही लोग केजरीवाल को वोट देते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं वही लोग केजरीवाल को वोट देते हैं, जो ऑटो चलाते हैं वही लोग केजरीवाल को वोट देते हैं। अमीर जो होते हैं, रईसजादे जो होते हैं, वे लोग अपने घरों से बाहर निकलते ही नहीं है वोट करने के लिए। अगर जिस दिन अमीर लोग वोट करने के लिए घरों से बाहर निकलेंगे तो जान लीजिए 100% मतदान उसी दिन हो जाएगा। ये लोग निकलते नहीं, इसीलिए मतदान का जो आंकड़ा होता है 60, 65, 70, ज्यादा 75% मतदान होता है। सोचिए, जबकि सरकार चुनना होता है, सरकार बनानी होती है। बोलता हिंदुस्तान लिख रहा है ऑटो ड्राइवर के घर खाना खाने जा रहे दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पुलिस ने रोका। केजरीवाल बोले हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, अपने मंत्रियों को दे दो, जो गुजरात सरकार में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री है, उन लोगों को सिक्योरिटी दे दीजिए, हमें सिक्योरिटी कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम तो आम आदमी हैं। हालांकि यही केजरीवाल पहले कहा करते थे कि हम तो वैगनआर कार में चलते हैं, हमें कोई सुरक्षा नहीं चाहिए। हालांकि बाद में सुरक्षा लिया था, वो अलग बात है। लेकिन केजरीवाल एक बार फिर से ये बताने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम लोग आम आदमी लोग हैं, हम लोग जनता से सीधा कनेक्ट होते हैं, किसी माध्यम की हमें जरूरत नहीं होती। गुलाब सिंह यादव हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, ये लिखते हैं मुझे जनता के बीच जाना है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सिक्योरिटी, अपनी सिक्योरिटी अपने मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को दो, अपने नेताओं को बोलो जनता के बीच जाएं,
अरविंद केजरीवाल। अहमदाबाद में ऑटो वाले के घर जाने से केजरीवाल जी को भाजपा ने रोका। इन्होंने सीधा सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा दिया, क्योंकि कहा जाता है पुलिस और प्रशासन हर एक वक्त सत्ता की गुलाम होती है। सत्ता में जिसकी सरकार होती है, पुलिस प्रशासन उसी की सुनवाई करती है। आम जनता की, गरीबों की सुनवाई यहाँ पर नहीं होती। इसीलिए सीधा सीधा आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है केजरीवाल की रैली में जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, इससे साफ पता चल रहा है गुजरात की जनता बदलाव चाह रही है। लेकिन केजरीवाल आएंगे या वहां पर कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी, यह कह पाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से एक नई नवेली पार्टी पर गुजरात की जनता भरोसा कर रही है, भीड़ इकट्ठा हो रही है, उससे लग रहा है गुजरात की जनता बदलाव चाह रही है। 27 साल एक पार्टी को गुजरात की जनता ने देख लिया, क्योंकि गुजरात में सूरत जिला है। सूरत में अधिकतर व्यापारी लोग रहते हैं, अहमदाबाद में व्यापारी लोग रहती हैं। वहाँ के व्यापारियों का कहना है जीएसटी ने तो उनकी कमर तोड़ दी है और उन्हें ऐसी सरकार चाहिए जो उन्हें एक तरीके से सुरक्षा दे सके, जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें उन लोगों को मुनाफा हो सके। इसीलिए वे लोग बदलाव चाह रहे हैं। पूरी वीडियो पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? क्या गुजरात में केजरीवाल जीत जाएंगे या फिर नहीं जीत पाएंगे? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।